नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप सब लोग का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लाई हूँ जिसका नाम है द परफेक्ट सीक्रेट लव द बैड न्यू वाइफ इज लिटिल स्वीट। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग को पसंद आए। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ, यह एक चाइनीज़ नॉवेल है जिसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। चैप्टर नंबर 1, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? अवनी ने अपनी आंखें खोली। उसका सामना एक चिड़ी आंखों से हुआ जिसने उसकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाई और उसकी आत्मा को कांप दिया। उसकी पीली उंगलियों ने दुपट्टे को कसकर घुमा दिया। फिर से उसे अपने शरीर को फटने का दर्द सहना पड़ा। क्या ये नरक हो सकता है? ऐसा क्यों है कि मैं स्पष्ट रूप से मर नहीं सकती, लेकिन इस शैतान के बगल में यहाँ वापस आना पड़ा। इस आदमी के चिलचिलाते तापमान के कारण उसका दिमाग गड़बड़ा गया था और रुत्ती से बाहर उसने विरोध किया, मुझे मत छुओ। एक तरल गति के साथ ऐसा लगा जैसे वह बर्फ से छू गई हो। उसकी भूतिया रक्त पिसाऊ अभिव्यक्ति पर बादल छा गए और उसके बर्फीले ठंडे होठों ने उसे बहरे में से नीचे कर दिया, मानो उसे पूरा निगलना चाहता हो। अवनी ने इतने दर्द में थी कि वो सीधे नहीं सोच सकती थी। उसने अवचेतन रूप से बुदबुदाया, क्यों मैं? उसने अवचेतन रूप से बुदबुदाया, आखिर मैं ही क्यों तरुण? आखिर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ होना था। उसकी गहरी और कर्कश आवाज़ सुनकर वह जंजीरों की बेड़ियों की तरह थी जिसने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। वही जवाब सुनकर जो उसे पिछले जन्म में मिला था। अवनी जैसे मानो उसकी दुनिया ही हिल गई। जब उसने फिर आंखें खोली तो रात के आसमान का अंधेरा दिन के उजाले में बदल चुका था। एक फूलों की महक ने हवा को भर दिया और सूरज की गर्म चमक उसमें छन गई, जिससे उसकी बेचैनी क्षण भर के लिए दूर हो गई। फिर भी अगले सेकंड में अवनी फिर से परेशान हो गई। आदमी के जागते ही उसके अंदर संकट की तीव्र भावना फैल गई। उसकी कमर के चारों ओर हाथ कस दिए। वह एक तकिए के समान थी जो उसकी बाहों में पकड़ी हुई थी। उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी जिसे सुन के उसके रेंगते खड़े हो गए। अपने जीवित रहने के प्रवृत्ति से बाहर अवनी ने अपने सिर हिला दिया। वह निश्चित थी कि क्या वह उस पर विश्वास करता है। उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नीचे देखा। उसने उसके होठों, ठुड्डी और गर्दन पर थोड़ा सा किस किया। उसकी गर्दन में दबी भारी गर्म सांसों ने उसके पूरे शरीर पर चेतावनी के संकेत दिए। वह एक हिरन की तरह थी जिसे एक शिकार ने काट लिया था। उसकी एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। हमेशा की तरह लगने के बाद उसने आखिरकार उसे ढीला कर दिया। अगले सेकंड में एक आश्चर्यजनक रूप से सुखद दृश्य उसके नजरों के सामने आया। उसने बिस्तर को आधा नग्न छोड़ दिया, उसके पतले कद और पतली कमर को रेखांकित करते हुए, जैसे वह मानो ब्लैक लाइट हो गया। हालांकि यह दृश्य केवल एक पल के लिए ही था, क्योंकि उसने तेजी से बिस्तर से अपने कपड़े उठाए और अपनी शर्ट को पूरी तरह से ऊपर की ओर सावधानी से दबा दिया। अभी कुछ समय पहले की बात है कि वह एक जानवर की तरह क्रूर था, लेकिन इस क्षण उसका सुंदर चेहरा बिना किसी मानवीयता के ठंडा था। जब तक उसने दरवाजे बंद होने की आवाज़ नहीं सुनी, उसके नसों को आराम मिल गया। वह अंततः अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार कर सकती थी। उसने धीरे धीरे अपने आसपास की सज्जता को ध्यान से देखा और साथ ही सामने की वैनिटी मिरर में अपने स्वयं के प्रतिबिंब को भी देखा। आईने में लड़की के काले होठ तब तक उतर चुके थे जब तक कि एक हल्का रंग नहीं रह गया था और उसके चेहरे पर मेकअप पूरे तरह से आंसू और पसीना से लथपथ हो गया था। खरोच और हिक्की से भरे उसके शरीर पर एक भयानक और खूनी टैटू था। वह विश्वास नहीं कर सकती केवल 20 साल की उम्र में वो कैसे दिखती है। उस समय उसने तरुण से दूरी बनाने के लिए उसने जानबूझकर खुद को बदसूरत और घिनौना बना दिया। अब वो वास्तव में पुनर्जन्म ले चुकी थी। अचानक भय और निराशा की भारी भावना ने उसे झकझोर कर रख दिया। क्यों मैं 7 साल बाद यहाँ फिर लौट आई?
मैं यहाँ लौटने के बजाय मर जाना पसंद करूँगी। इस शैतान की तरफ से वापस उसे स्पष्ट रूप से याद था कि मैं यहाँ 7 साल पहले क्यों लौटी हूँ। मैं यहाँ लौटने के बजाय मर जाना पसंद करूँगी। इस शैतान की तरफ से वापस उसे स्पष्ट रूप से याद था कि यह वह जगह थी जहाँ वह और तरुण ने पहले सेक्स किया और उसके बाद अनगिनत रातों तक उसे पूरी तरह से सताया गया। उसने अपने प्रेमी, अपने परिवार को खो दिया, यहाँ तक कि उसकी गरिमा और स्वतंत्रता भी, वह सब कुछ खो चुकी थी। क्या मुझे यह सब फिर से करना चाहिए? नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है। मुझे यह सब बदलना है। धन्यवाद दोस्तों।